हेलो सर। गुड गुड आफ्टरनून मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। गुड ओके। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। सर तो क्या लगता है आज का इंडेक्सेस को देखकर, व्हाट इज योर व्यू टुडे? सी मार्केट निफ्टी जो है वो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो ट्रेड कर रही है, बट इट इज फेलिंग टू किस 20 डे मूविंग एवरेज एंड अनलेस एंड until वी क्लाइंब अवर 20 डे मूविंग एवरेज। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है बुल्स के लिए। ओके सर। ओके। तो सर क्या सर्टेन लेवल्स देख रहे हैं आप हम्म। निफ्टी पे, अगर आप बता सके तो? सी निफ्टी में अगर देखा जाए तो ऊपर में 650 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके। हम्म। और दिस इज लाइक थर्ड डे। और ओके। इसके कारण क्या है, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर, और क्योंकि सस्टेन नहीं कर पा रहा है नीचे में सपोर्ट जो है वो 500 पे है स्पॉट में। तो हम्म। अगर इसको ध्यान से रखते हैं हम तो लाइक अब डे टू एक्सपायरी भी अब कम हो रहा है। आज तो एक्सपायरी है जी। अफकोर्स, लेकिन अगली एक्सपायरी में डे टू एक्सपायरी 5 से रिड्यूस होकर के 4 डेज की रह जाती है। हम्म। तो ऐसे में यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिवाइस कर सकते हैं। ओके। ओके। तो सर किस टाइप की स्ट्रेटेजी आप देख हम्म। रहे हैं यहाँ पर? हम एक आयरन कॉन्डोर बनाएंगे इसमें अगली एक्सपायरी। ओके। ओके। आयरन कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है सर। अगली एक्सपायरी के लिए बोल रहे हैं हम्म। आप? ओके। राइट। सर जरा मैं एक बार बस वापस चेंज कर लेता हूँ इसको। ठीक है। यस सर। यस सर, बताइए। तो हम यहाँ पे प्राइस चेंज करेंगे, हम इसको करेंगे 24। सेलिंग ऑफ कॉल वुड बी 24950। 24950, ठीक है, मैंने कॉल को सेल कर दिया। ओके। और पुट सेल करेंगे हम 24,350 की। 24,350 की हमने पुट को सेल कर दिया, ठीक है। ओके। इस हाँ, इनको हेज करेंगे, पुट को हेज करेंगे विद 24,000। ओके, 24,000 के पुट को हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। ओके। एंड एंड कॉल को हेज यस, करेंगे 25,300। 25,300 के कॉल से हम इसको हेज कर देंगे। ओके सर। राइट। सो यहाँ पे सर मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट मुझे करीबन 4,800 का आ रहा है, एंड जो नेट इनफ्लो मुझे दिख रहा है करीबन 63 रुपीज का बनता हुआ दिख रहा है। राइट। ठीक है। तो सर क्या लगता है आपको, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंड हमें कब तक इसको होल्ड करना सही रहेगा? हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे यहाँ पे। ओके सर। तो आप कहना चाह रहे, अच्छा, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, मतलब 4,000 का ही, हम्म। 4,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट भी उतने का ही रहेगा, राइट? राइट। राइट। ओके सर। तो सर आप मुझे बस इसका रैशनल बता सकते हैं? हम्म। सी बेसिकली मार्केट जो है अभी 10 और 20 के बीच में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे अगर सेक्टर्स में देखें तो वहाँ पे चर्निंग हो रही है। बैंक निफ्टी जब ऊपर से कूल ऑफ दिखा रहा है तो वहाँ पे आईटी जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। हम्म। एंड क्योंकि डे टू एक्सपायरी लो है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड लेके जा रहे हैं। और हम्म। ये ऐसे में हमने हेज किया है, बेसिकली उसको जी। ट्रायंगल्स को हेज किया और कॉन्डोर बनाया। ओके सर, ओके। परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इसको भी सेव कर लेता हूँ। सर अदर देन दिस, अगर हम निफ्टी से नजर हटाएं तो अगर हम हम्म। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़े, तो बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है आज? सी बैंक निफ्टी क्या है, 100 डे मूविंग एवरेज पे हम्म। काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, और दिस इज एक्चुअली फिफ्थ डे जब हम्म। इसने 100 डे मूविंग एवरेज को अगेन सपोर्ट लिया है। हम्म। एंड यहाँ पे लगातार 3 दिन से इनसाइड बार बन रहा था, और हम्म। आज के दिन इनसाइड बार टूटा, लेकिन ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। हम्म। और आज जो लेवल्स हमने आज टच किए बैंक निफ्टी में वो है 10 डे मूविंग एवरेज के किए हैं। तो ऐसे में ओके। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट अगर हम देखा जाए तो स्टैंड क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा अभी, अनलेस ओके। एंड अनटिल अनलेस एंड हम्म। अनटिल 55,600 इज क्रॉस। ओके। और ऐसे में नीचे में एक सपोर्ट है 55,000 का स्पॉट। ओके, 55, सपोज 55,000 का एक अच्छा ये सपोर्ट हमें बनता है सर। हम्म। राइट, ओके। ये 600 पॉइंट की एक रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर, हाँ हाँ। जिसके अंदर ये फंसा रह सकता है। और अगर ये इधर साइड ऑफ द रेंज को ब्रेक करता है तो हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके। ओके। वन ओके, मोर थिंग टू परफेक्ट। ऐड ओवर हियर यस इज, सर। ये मंथली पिवट पे है, और
मंथली पिवट सपोर्ट है इसका 55,130, अगेन आज पे 130। टच हुआ है ओके और ये लगातार 6th डे टच हुआ है। ओके, परफेक्ट सर, समझा मैं। ऐसे में ये साइन पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है कि हम्म। बार बार इसका टच होकर के ऊपर नहीं जाना, राइट लेकिन जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक इसमें एक्शन लेना खतरनाक हो सकता है। राइट ओके। राइट। ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट। तो तो यहाँ यस यस प्लीज कंटिन्यू प्लीज। सर यहाँ पे बैंक निफ्टी पे तो यू हैव टोल्ड अस एनी लेवल्स। यहाँ पे सर बैंक निफ्टी के साथ फिलहाल के लिए क्या हमें कोई स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए और शुड वी जस्ट अवॉइड बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ? सी बैंक निफ्टी में हमको फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो एक पुट्स बेचनी चाहिए 54,500 के आसपास की, मतलब नेकेड पुट बेचेंगे हम विद स्टॉप लॉस, और अगर हम कैरी कर रहे हैं उसको तो हम उसको हेज करके जाएंगे। ओके ओके, तो मैं एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो सर आप कह रहे हैं कि एक शॉर्ट पुट करना है इस पर। राइट, ओके और मैं कहूंगा कि यहाँ पे हेज बना लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बिकॉज लॉन्ग वीकेंड है तो गैप यस बराबर है। डाउन गैप अप में यस जो सर। है हमारा रिस्क जो है वो मिटिगेट होना चाहिए। तो फिफ्टी फोर राइट। थाउजेंड फाइव हंड्रेड की पुट्स जो है एक हम्म। बार के लिए हमको सेल करनी चाहिए 1,000 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। 55,400 की पुट को हम सेल कर रहे हैं, राइट? स्ट्राइक इज आई गेस रॉन्ग, 50। 54,500। अच्छा, 54,500 54,500 की बात कर रहे हैं आप। ओके सर। राइट, ओके एंड वील ट्राई एंड टू hedge it with 53,800। ओके, 53,800 की पुट को हम बाय कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? राइट राइट। ओके ओके, परफेक्ट सर। तो सर मुझे दिख रहा है कि मुझे जो क्रेडिट बनता हुआ आ रहा है स्प्रेड से इज रफली अराउंड 3,300 रुपीज। ओके एंड राइट, जो रिस्क मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है इज रफली अराउंड 5,000 अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ, बट मैक्सिमम कि लॉस मुझे करीबन। यस सर। हम इसको क्या है टिल एक्सपायरी होल्ड करेंगे और इसमें वन ओके इज टू वन का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। ओके, सो 3,300 का ही हम एक टारगेट भी रखेंगे एंड स्टॉप लॉस भी उसी के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर। राइट, एंड सर मुझे बस आप एक छोटे जो समरी आप एक बार एक राशन बता देंगे तो। सी बेसिकली बैंक निफ्टी इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स, हम्म which is the monthly pivot S1. It is also trading at 200 MA on 4-hour chart, ओके। and it is also trading at 100-day moving average. हम्म So ये इतने सारे कंफ्लुएंस एक ही लेवल पे आ जाने के कारण हम इसमें थोड़ा सा बुलिश ले रहे हैं। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे भी एक हमने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी है सर। अगर सेक्टर्स की तरफ जाए, यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे तो बात हो चुकी है, सेक्टर्स की तरफ जाए तो यहाँ पे अगर इस हफ्ते की बात करें तो काफी सेक्टर वाइज भी अलग अलग मूवमेंट देखने को मिल रही है। एनी स्पेसिफिक सेक्टर जो आपके रडार पे हो? सी IT is trying to bottom out now, हम्म और लास्ट भी सेशन जब हमारा हुआ था तो हमने हम्म उसमें बात की थी कि वीकली मूविंग एवरेज है 200 वीक मूविंग एवरेज है, वहां पे निफ्टी IT जो है वो ट्रेड कर रहा है, और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आकर के इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओके उसके बाद हमने काफी एक छोटा मोटा सा राइज देखा है, 2 से 3% का राइज देखा है हमने IT इंडेक्स में। तो जी IT इंडेक्स के अंदर हम कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ले सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके कौन से स्टॉक के साथ सर हमें जाना चाहिए यहाँ पे? हम देखेंगे इन्फोसिस को। ओके ओके, इन्फोसिस को। यस सर। तो इन्फोसिस के अंदर हम एक बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। इनकी पे एक बुल पुट स्प्रेड रहेगा आपका। ओके सबसे पहले तो डे टू एक्सपायरी अब 13 से कम हो रहा है इसमें, राइट। तो इसलिए हम क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे यहाँ पे, तो हम 1440 की पुट्स को सेल करेंगे। 1440 के। ओके, पुट को मैंने सेल कर दिया। ओके। और हम उसे हेज करेंगे 1400 से। अच्छा, 1400 से। ठीक है सर। ओके, परफेक्ट है सर। सो 3,000
800 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि क्रेडिट जो मुझे आ रहा है हाथ में। एंड यस, तो सर आपको क्या लगता है, आपको कहाँ पर रिवॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है इस पर? तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही रखेंगे हम। ओके, 800 ठीक है, परफेक्ट। सो 3800 का यहाँ पे एक टारगेट भी है एंड स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एंड सर मुझे बस अब एक रैशनल बता देंगे हम्म तो बेटर रहेगा। सी इन्फोसिस में भी मंथली S1 पे सपोर्ट आ रहा है हम्म और इसीलिए हम इसको ट्रेड कर रहे ओके, बेसिकली हम लोग रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट? हैं। राइट राइट। ओके सर, परफेक्ट है, तो प्लीज साक्षी जी कंटिन्यू कर लीजिए। Another thing I would like to add over here is हम्म ओके वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्वीजिंग बॉटम बन रहा है हम्म ऑन इन्फोसिस, तो वो भी हम्म एक अच्छा साइन दिख रहा है कि हम्म प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये रिवर्स हो रहा है। ओके ओके ठीक है। यहाँ पे इन्फी पे भी ये ट्रेड हमने सेव कर दिया है सर। यहाँ पे आईटी बास्केट से इज देयर एनी अदर स्टॉक जहाँ पे कोई व्यू बना सकते हैं अभी के लिए व्यूअर्स? यू आर नॉट ऑडिबल। सर बेसिकली साक्षी जी पूछना चाह रही है कि कोई और स्टॉक या कोई और स्पेसिफिक हम्म सेक्टर जिस पे आपका फोकस अभी फिलहाल के लिए बनता हो। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, बताइए कौन सा लग रहा है आपको? तो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हम्म ओके। M&M, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। आज उसमें ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फेलियर आ रहा है और ऑटो हम्म सेक्टर्स में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो हम्म यहाँ पे RSI में डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, वो भी नेगेटिव। तो ऐसे ओके में महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके सर, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे सर का एक ट्रेड बन रहा है। सर मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। सर कोई हम स्ट्रैटेजी जाने वाले हैं या फिर विल इट बी नेकेड बाइंग इट ऑफ वुड बी ऑप्शंस? नेकेड कॉल ओके, नेकेड कॉल ऑप्शन रहेगी, ठीक है सर। और हम उसे सेल करेंगे। ओके ठीक है। तो फेल्ड ब्रेकआउट 3350। 3350 का हम स्ट्राइक ले रहे हैं यहाँ पे, सो करीबन 30.85 के आसपास चल रहा है ये सर। तो आपके राइट, टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस क्या रहेंगे सर इस पर? इसको सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे, अच्छा, हम सेल करने वाले, ठीक है सर। तो बिकॉज नेगेटिव डाइवर्जेंस है, विच मीन्स राइट। स्टॉक को कूल ऑफ अ बिट। ओके, यस परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? तो हमारा यहाँ पे ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी रखेंगे इसको हम। हम्म और यहाँ हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 2000 का और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1500 का। ओके, सो टारगेट 2000 का है एंड स्टॉप लॉस करीबन 1500 का है एंड एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी रहेगी ये। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको डाल देता हूँ। ओके ठीक है सर। सो बेसिकली राशन ये रहने वाले की डाइवर्जेंस मिल रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट राइट दिस वाज राइट, अ नेगेटिव रिवर्सल ओके। डाइवर्जेंस बन रहा है और ओके फील्ड ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। ओके सर, नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है साक्षी जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। यस यस सर। यहाँ पे M&M पे तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दिया है सर। एनी एनी अदर स्टॉक जहाँ पे हम जा सकते हैं फ्रॉम एनी अदर डिफरेंट सेक्टर, जैसे FMCG हो गया या फिर फार्मा? एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, हम्म और इसको मेरे हिसाब से रडार में रखना चाहिए अभी। इट इज जस्ट showing some signs of a good base forming। ओके राइट। तो इसको अभी रडार में रखना चाहिए। अगेन ये एक वीकली सपोर्ट पे भी है और इसमें हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको हेज के साथ इनिशिएट करना होगा। हम इसमें बुल ओके कॉल स्प्रेड ट्रेड करेंगे ओके, ओके यूनाइटेड स्पिरिट्स पे एक बुल कॉल स्प्रेड रहेगा। और ओके मल्टीपल आई वुड से इसके अंदर सपोर्ट्स हैं यहाँ पे। अभी ये राइट। 100 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है एक तो जी यूनाइटेड स्पिरिट्स। फिर डेली चार्ट पे आज ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है कन्विंसिंगली विद गुड वॉल्यूम्स। तो आज जैसे मार्केट्स के हालात हैं उसके हिसाब से जिस तरीके से दमखम दिखा रहा है, ये एक जी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है यहाँ पे। हम्म So another thing to add over here। ओके परफेक्ट है सर। तो सर सिंस आपने ये कह दिया, तो अगर हम स्ट्राइक्स की तरफ बढ़े, यानी कि अगर हमें बुल कॉल्स पर डिप्लॉय करना है, तो कौन से स्ट्राइक्स आप देख रहे हैं इस पर? हम 1340 और 13
80 की रखेंगे हम स्ट्राइक। ठीक है, राइट। ओके। तो मुझे दिख रहा है सर, मैक्सिमम लॉस मुझे करीबन 4600 का होगा, एंड जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट है करीबन 11300 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, एंड जो नेट आउटफ्लो है स्ट्रैटेजी से इस करीबन 11.35। राइट, ये हम इसको 10 दिन के लिए पहले तो ट्रेड करेंगे, और ठीक है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 7000 का हम इसमें टारगेट लगाएंगे। ओके, 7000 का एक टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड एंड सर, स्टॉप लॉस फोर ये अप्रोक्सीमेटली 3500। ओके ओके 30, सो मतलब 1:2 का हम यहाँ पे देख रहे हैं। राइट राइट। ओके सर, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो सर इसमें बस अब एक रैशनल मुझे बता दीजिए, सो आई कैन जस्ट सेव इट हियर। So this is bouncing off 100-week moving average, हम्म, sustaining above 20-day moving average, ओके सर, and positive relative strength. परफेक्ट, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आई थिंक ये भी स्ट्रेटजी हमने सेव कर लिया है ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स। सर यहाँ पे स्ट्रेटजीज की तो काफी हमने यहाँ पे स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर दिया है। सर लास्टली एनी डेटा पॉइंट, एनी एडवाइस जो आप व्यूअर्स को साथ शेयर करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए अभी ये जो 3 दिन की छुट्टी आने वाली है, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? क्या मार्केट की मंडे के लिए क्या तैयारी कर सकते See, लॉन्ग वीकेंड जब भी आता है ऐसे में अपनी पोजीशंस को हेज करके जाना चाहिए। हैं? जी दैट्स माय पीस ऑफ एडवाइस। एंड क्योंकि डे टू एक्सपायरी अब कम हो रहे हैं, तो ऐसे में हम्म, क्रेडिट स्प्रेड बना करके जाना चाहिए, ऐसा जी मेरा मानना है। ओके। लास्टली आपसे पूछना चाहेंगे सर, एनी डिस्क्लेमर, क्योंकि आज हमने यहाँ पे स्टॉक्स भी डिस्कस किए, ट्रेड्स भी इनिशिएट किए, सो एनी डिस्क्लेमर फ्रॉम योर एंड? तो ये स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को अभी रिकमेंड नहीं किए। नहीं किए। ओके, परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी मीट यहाँ पे कोई और एक एक्शन हमें मार्केट्स में देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ सर आई थिंक टुमारो इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंस डे, सो एनी थिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स? Okay, so you couldn't hear Sakshi, if I'm not wrong. यस Okay, यस। so basically she's just asking you before leaving, is there any message that you want to drop for our viewers for Independence Day? Yes. Yeah, I would say happy Independence Day to all viewers of Monster. Thank you so much, sir, for Okay, joining okay, with okay. us. So yes, sir, thank you so much, Thank you. and ऐसे ही आशा करता हूँ आप ऐसे ही आते रहिए, and ऐसे ही wonderful pics and data pointers हमारे साथ share करते रहिए. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for Thank you. joining. Thank you. Have a Yes, nice day. yes.